भैया भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। हाफ ईयरली आने वाली है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिलेबस इतना सारा है, उसके ऊपर से इतना सारा बैकलॉग। PT1 में भी कम मार्क्स आए। सब बोलते हैं NCERT रीडिंग कर लो, ये क्वेश्चंस कर लो, वो क्वेश्चंस कर लो, ये लंबे लंबे अरे शांत लेक्चर। शांत शांत भाई भाई, पिछले 2 सालों से सब बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो अगले 15 मिनट में बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। एक भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने पिछले 2 सालों में लाखों बच्चों को यही स्ट्रेटेजी से बहुत सारे मार्क्स लाते हुए देखा है। उनके हिसाब से मैं एक चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मेरी जान देख, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर ये कर, ये मत कर, मोशन के अंदर ये कर, ये मत कर। आपको हिस्ट्री के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ नहीं आ रहा तो ये करो, ये मत करो। अरे आपको ज्योग्राफी के अंदर इंडिया साइज एंड लोकेशन में ये याद नहीं हो पा रहा कि कितने किलोमीटर की रेडियस है, तो उसको छोड़ो, ये याद कर लो। ये सारी चीजें चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके। पढ़ना इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्ट्रेटेजी। कि आपको सब कुछ पढ़ने नहीं बैठना है गधों की तरह। स्ट्रक्चरली पता रहेगा कि आपकी हाफ ईयरली कब है। जिस दिन भी आपकी हाफ ईयरली स्टार्ट आ रही है, आपको उसके बाद से सारे पेजेस को कट मार देना है और सिर्फ वहीं तक के पेजेस रखना है आपके पास। देखो जी, टेंशन लेना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपकी अभी तक की सबसे सीरियस और सबसे पहली एग्जाम होने वाली है। भैया वो PT1 भी तो थी इंपॉर्टेंट। अबे मुझे मत सिखाओ। PT1 में तुम कैसे 3 का 8, 13 का 18 और 30 का 80 बना लेते हो ना, सब मुझे पता है। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लिसनर्स आउट देयर, वेलकम टू हाफ ईयरली रॉयल बाय जस्ट पढ़ ले। मैंने पिछले साल भी ये चीज की थी, इस साल भी करेंगे, बट इस साल आप लोगों को एक चीज गारंटी कर देता हूं कि हाफ ईयरली की टेंशन से युक्त बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसकी हाफ ईयरली से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये है हाफ ईयरली रॉयल बाय जस्ट पढ़ ले। ये पहली ऐसी सीरीज है यूट्यूब के ऊपर जो कि सिर्फ हाफ ईयरली के ऊपर फोकस्ड है बच्चों के। तो मैं तुम लोगों के लिए जितनी भी हाफ ईयरली से रिलेटेड जितनी भी समस्या है सबका समाधान करने वाला हूं। बस आप लोगों को एक पेन पेपर लेकर टिके रहना वीडियो के एंड तक। अगर जब जैसे ही वीडियो एंड होगा, अगले 15 मिनट में आपको रियलाइज होगा कि भैया हाफ ईयरली तो बहुत ही फुद्दू थी, हम फालतू टेंशन लेके घूम रहे हैं इसका। और भाई दिस इज नॉट जस्ट अनदर स्ट्रेटेजी कि मैं आया, मैंने कैमरा खोला, बक 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 ज्ञान दिया, स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा और बोल दिया कि ये लो स्ट्रेटेजी और हो गया तुम्हारा सब कुछ फाइनल। ना बेटा ना, ऐसे नहीं होता। जो पढ़ाई है ना, उसको साथ में हाथ पकड़ के करवानी पड़ती है, तो वो मैं आप लोगों की करवाऊंगा। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लिसनर्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। दिस इज हाफ ईयरली रॉयल पार्ट 1 ऑफ 3 ऑन जस्ट पढ़ ले, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा हाफ ईयरली की पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपको हाफ ईयरली कैसे पढ़नी है। मैंने पिछले 2 सालों में लाखों बच्चों को यही स्ट्रेटेजी से बहुत सारे मार्क्स लाते हुए देखा है। जो बच्चे हाफ ईयरली के 1 महीने पहले तक भी रोते ना, भैया हमारे मार्क्स नहीं बन रहे, भाई हमारे ये नहीं बन रहा, लास्ट के कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में अगर आप ये चीजें फॉलो कर लो तो कोई चांस ही नहीं कि आपको हाफ ईयरली में थोड़े से भी कम मार्क्स आए। बस आपको इसके साथ मेरा साथ देना, और जो दूसरा वीडियो उसका आने वाला है अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर, उस वीडियो के लिए मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस मुझे हेल्प चाहिए कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाला हुआ है, मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग हाथ जोड़ के प्लीज उसमें अपना सिलेबस भर दो जाके कि भैया आपके हाफ ईयरली में क्या आ रहा है, क्योंकि अगला वीडियो होगा सिलेबस सेंट्रिक। अगली वीडियो में मैं सिर्फ जनरलाइज बात नहीं करूंगा कि अरे भैया ऐसा कर लो वो कर लो, मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि मेरी जान अगर साइंस में तेरा ये चैप्टर नहीं हो रहा है ना तो ऐसा कर, अगर आपका सोशल साइंस में हिस्ट्री के अंदर यार चैप्टर सही से नहीं बन पा रहा है तो ऐसे करो, अगर ये चैप्टर नहीं बन पा रहा है तो ऐसे करो। वो वीडियो बहुत ज्यादा आपके चैप्टर पे सेंट्रिक होगा, तो वो वीडियो आपको ये बताएगा कि कैसे आपको बहुत कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करना डिपेंडिंग ऑन योर सिलेबस। क्योंकि मैं यहाँ पे आपका कुछ भी ज्ञान दे दूं, जनरली क्या होता है कि भैया कुछ भी बोल दो कि चले जाओ यूट्यूब पे वीडियो देख ले बच्चे ने तो चली जाएगा, बट आपको ज्ञान क्या मिला वो मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले मैंने इस वीडियो को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कौन से हिस्से? और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी। अब कोई भी ज्ञान देने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ना इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्ट्रैटेजी। आप लोग मुझे कितना भी बोल लो कि भैया स्ट्रैटेजी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जब तक आप किताब खोल के पढ़ना चालू नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स कैसे आएंगे? दूसरी टिप जो याद रख लेनी है, पूरी चीज एग्जाम में नहीं आती है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आती है। तो अभी के टाइम पे अगर मान लो आपके हाफ ईयरली में फॉर एग्जांपल 15, 20 दिन, 25 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, तो आपको इतना ध्यान रखना मेरी जान कि आपको सब कुछ पढ़ने नहीं बैठना है गधों की तरह। आपको कितना भी बोले ना कि भाई मेहनत करो, पूरा पढ़ो, ये करो, नहीं भाई नहीं करना। नंबर चाहिए कि मेहनत चाहिए? ज्ञान चाहिए क्या? ज्ञान तो आप हाफ ईयरली के बाद भी ले सकते हो, अभी हाफ ईयरली में नंबर चाहिए, तो उसके लिए जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे बस। और इस टाइम पे ना प्लीज भाई आप दुनिया भर का ज्ञान अपनी एग्जाम के बाद भी ले सकते हो। हमको क्या होता है जब एग्जाम आ रही होती है तो दुनिया भर का सारा ज्ञान चाहिए होता है एस्केप करने के लिए। तो अनंत अंबानी के बाल क्यों नहीं आ रहे हमारे लिए अभी मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है भाई। वो उसके बाल नहीं आएंगे, उसके बाल सारे रहेंगे, वो आप सब पे राज भी कर लेगा, और वो कल को चाहे तो क्लास 9, 10 सब खत्म भी कर देगा, वो सब कर सकता है। आप लोग प्लीज पढ़ लो तब तक। अब चौथी टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक्चुअल पेन पेपर पे यूज करके लिखनी है, वो ये है कि आपके कितने दिन बचे आपको एग्जैक्टली लिखना है। ओ भैया 25 लिख दिया हमने तो बस खत्म। ना 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 ना, हमको ये लिखना है डे वाइज। आपका एक शेड्यूल बनना चाहिए कि भाई ये आपकी तारीख है, ये आपकी तारीख है, ये आपकी तारीख है। अब इसको आसान करने के लिए मैं आप लोगों को खुद से एक PDF दे दूंगा। अब मैंने थोड़ी सी फैंसी चीज बना के दे दी ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी ज्यादा फील आए, क्योंकि जब हम प्रिंट आउट निकाल के आते हैं ना वर्सेस हम जब अपनी कॉपी में बनाते हैं, तो जब हमारे सामने पड़े रहते पेजेस तो हम ज्यादा दिमाग हमारा टेंड करता है कि हम भर दें उस शीट को, ठीक है।
अब सबसे पहले तो भैया अपना नाम लिख दो कि भैया ये है प्रणय प्लानर। अब हर दिन के हिसाब से मैंने आप लोगों को दे रखा है, बट उसके पहले आप लोगों को बताता हूं कि आपको सिलेबस पहले फिल करना है कि आपका एक्जैक्टली सिलेबस कितना आने वाला है हाफ ईयरली के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा फिजिक्स का आने वाला है मोशन, है ना, मान लो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आने वाला है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आने वाला है, केमिस्ट्री के अंदर इज मैटर अराउंड अस प्योर आने वाला है, और बायोलॉजी के अंदर मान लो सेल्स आने वाला है, हिस्ट्री के अंदर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आने वाला है। तो ये सब आपको भर देना है। अब इसमें आपको 3 सिंबल्स डिफाइन करने हैं। पहला सिंबल है कि भैया आपने लगा दिया किसी चैप्टर का क्रॉस, इसका मतलब यह है कि भाई वो आपका चैप्टर जो 50% से कम हुआ है, कि आपको आधा ही चैप्टर पता है, उससे भी कम पता है। दूसरा सिंबल है कि आपने सर्कल लगा दिया, इसका मतलब कि 50% से 80% के बीच में पता है कि यार ये चैप्टर मुझे 50 से 80% के बीच में आता है, थोड़े बहुत टॉपिक्स मुझे करने और रिवाइज, तो मेरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। और तीसरा है टिक मार्क, यानी कि भैया जो चैप्टर है ये टिक मार्क की बजाय फॉर एग्जांपल आप एक ट्रायंगल लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना वो लगा सकते हो, कि इसका मतलब मेरा जो चैप्टर है वो 80% से ज्यादा हो चुका है। इन शॉर्ट आप लोगों को हर एक चैप्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखना है कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूं। अगर बिल्कुल नहीं आता, कम से कम आता है, तो आपने क्रॉस लगा दिया, और 0 लगा दिया अगर 50 to 80% आता है, और ट्रायंगल लगा दिया कि भाई थोड़ा सा रिवीजन करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मोशन है, तो मोशन मुझे यार ठीक ठाक तरीके से आता है, बट मेरा ग्राफ्स वाला पोर्शन नहीं हुआ, तो मैंने इसका आगे सर्कल लगा दिया। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मेरा पूरा हो रखा है, ट्रायंगल हो रखा है, या फिर इज मैटर अराउंड अस प्योर तो मेरा बिल्कुल 100% हो रखा है, मैंने इसका रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लिया, तो आपने टिक मार्क लगा दिया, टिक मार्क मतलब 100%। तो इस टाइप से आपको 3-4 सिंबल्स डिफाइन करने कि आपको एक्जैक्टली पता चले कि आप किस स्टेट में हो। ये आप कलर कोड भी कर सकते हो कि आपने जैसे ब्लू कलर कर दिया किसी के ऊपर येलो कलर कर दिया, तो उसका एक अलग मतलब हो। ये सब आपके ऊपर, मतलब ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। बस मेरा मतलब ये आपको सिखाना है कि भाई ये 4 कैटेगरीज में आपको चैप्टर को डिवाइड करना है। अब इसके बाद में मैंने आप लोगों को शीट सारे सब्जेक्ट्स की दे रखी है। इसके बाद में मैंने वीकली आप लोगों को जैसे 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक संडे, मैंने इस टाइप से जो शीट है ये सितंबर एंड तक बना के आप लोगों को दी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इसको फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अब इसमें आपको डेली भरना है कि आप एक्जैक्टली क्या करने वाले हो। अभी हमारे पास में रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल बनाने का टाइम नहीं है कि भैया हम ये लिख दें कि हमें इस मैटर ऑन प्योर करना है और उसके लिए 4 दिन लगा दें, नहीं, हमारे पास में 1-2 दिन ही है हर चैप्टर के लिए। तो आपको एटलीस्ट यहां से पता चल जाएगा कि टोटल आपके चैप्टर्स कितने आ रहे हैं। तो यहां पर आप एक टोटल लगा लो कि भैया टोटल मान लो फॉर एग्जाम्पल करीब 20 चैप्टर्स आ रहे हैं सब मिला जुला के। अब इन 20 चैप्टर्स को मैं कैसे अकोमोडेट करूंगा वो आपको यहां पर भरते जाना है। फॉर एग्जाम्पल 12 अगस्त को मैं पढ़ लूंगा, मान लो फिजिक्स का मैंने पहला चैप्टर कर लिया और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कर लिया। अब आप डेली जिस हिसाब से चैप्टर्स भरेंगे ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आप मैथ्स का एक टॉपिक रोज लोगे, ये आपका डेली होना चाहिए। और इसके बाद में आप लोगों को 2 इजी और एक डिफिकल्ट ट्राई करना है कि आप इस टाइप से अकोमोडेट कर पाओ। जैसे कि 2 इजी चैप्टर्स हो गए, फॉर एग्जांपल 13 अगस्त को हमने इकोनॉमिक्स का पहला और दूसरा दोनों कर लिया, और एक डिफिकल्ट चैप्टर उठाने के लिए हमने सेल्स उठा लिया फॉर एग्जांपल, जो कंपैरेटिवली थोड़ा मॉडरेट चैप्टर है। इस टाइप से आप डेली के जब चैप्टर्स भरोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस दिन में अपने उसमें कितना टाइम है। जिस दिन आप लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त के दिन आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, सिर्फ उस दिन बैकलॉग उठाना है और एक संडे के दिन बैकलॉग उठाना है। या फिर अगर आपके स्कूल के किसी और दिन छुट्टी है, कहीं राखी की छुट्टी, कहीं किसी और चीज की छुट्टी, तो वहां पर बैकलॉग लगाना है। थोड़े बहुत और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे अगर एग्जाम में थोड़े बढ़िया नंबर चाहिए तो, बट ऐसा भी नहीं कि राखी मत मनाओ, बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, बट थोड़ा बहुत यहां पर अपने हिसाब से शेड्यूल बना के रखना। फिर 15 अगस्त को लगा कि यार बैकलॉग कर लिया, इसके साथ में 1-2 डिफिकल्ट चैप्टर्स और कर लेता हूं, तो मैंने 2 डिफिकल्ट में उठा लिया, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा लिया एक डिफिकल्ट चैप्टर, और एक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया उठा लिया, ये उठा लिया। तो इस टाइप से आपको अपने डेली के भरने। अब यहां पर तो खैर मैं कॉमा लगा के लिख रहा हूं, पर मैंने बनाया इस हिसाब से कि आप 1, 2, 3, 4 एटलीस्ट 4 चीजें एक दिन कर पाओ, फिर 1, 2, 3 इस टाइप से आप 2, 3, 4 चीजें अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओ। और ये भी लिख देना कि भाई किसी दिन ज्यादा कर रहे हो तो आपने यहां से इस टाइप से मार्किंग कर दी कि यार 15 अगस्त को मैं इतनी सारी चीजें करने वाला हूं, 16 अगस्त को मैं इतनी सारी चीजें करने वाला हूं, इस टाइप से अपने हिसाब से बना सकते हो। अब थोड़ा फैंसी है तो अगर आप नहीं प्रिंट आउट निकालते तो अपनी कॉपी भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा फैंसी है तो थोड़ी फील ज्यादा आती है करने में। तो आप लोगों को स्ट्रक्चरली पता रहेगा कि आपकी हाफ ईयरली कब है। जिस दिन भी आपकी हाफ ईयरली स्टार्ट आ रही है, आपको उसके बाद से सारे पेजेस को कट मार देना है और सिर्फ वहीं तक के पेजेस रखना है आपके पास में। भैया निकाल के तो रख लेंगे, पर इसका करना क्या है? थोड़ी शांति है थोड़ी शांति। गुस्सा कर ही नहीं सकता मैं एक्टिंग में भी गुस्सा नहीं कर सकता। पता नहीं यार मैं कैसे जीऊंगा इस दुनिया में, जालिम दुनिया मुझे खा जाए। अब जम करते हैं दूसरे सेक्शन के ऊपर, strategy on how to study 1 day before exams, strategy on how to study 3 hours before exams, strategy on how to score 98% 1 hour before exam, strategy on how to study 30 minutes before exam, strategy on how to study 10 minutes before exam, strategy on how to study 5 seconds before exam, strategy on how to still score 99.9% by studying just 1 second before exam। और ये मार्क्स कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, तो ना, ये स्ट्रेटजी व्यूज वाली नहीं है, ये स्ट्रेटजी ज्ञान वाली है। आज से लेके आपकी हाफ ईयरली स्टार्ट होने तक आपको पूरे टाइम आपके सोने के 1 घंटे पहले तक कोई भी मेमोराइज करने वाला सब्जेक्ट नहीं उठाना है। फॉर एग्जांपल मैं 12 बजे सोता हूं तो मुझे 11 बजे के बाद ना तो सोशल साइंस उठाना है ना मुझे बायोलॉजी उठाना है। मैं उस टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट करूंगा या फिर वो चीजें करूंगा जो मुझे सच में एक्साइट करती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई भी याद करने वाली चीज पढ़ रहे होते हैं तो हमको लगता है कि भैया हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लास्ट का 1 घंटा पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली सबकॉन्शियसली आपका दिमाग नींद में जा रहा है। तो आप कुछ भी याद कर लो, आप याद कर लो कि लुई 16 ने भैया जो इतने टैक्सेस मांगे थे 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट को क्लरी बोलते हैं, सेकंड एस्टेट को टेल, अच्छा फिर ये टैक्सेस, अरे एक मिनट फर्स्ट एस्टेट क्या था? क्लरी नहीं, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, ये क्या होता है? क्या पढ़ रहा था मैं? अरे नहीं यार, उसने तो रिप्लाई नहीं किया मेरे मैसेज का, 1 मिनट रुको,
आ गया। नहीं पढ़ना है। थर्ड एस्टेट के अंदर क्या होता है? थर्ड एस्टेट होते हैं जो कॉमन लोग होते हैं, जिसके 600 लोग वहां थे, तो चर्च किसका है बे? इसलिए आखिरी के 1 घंटे में सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट्स करना है। ये कौन से होते हैं भैया? ये है आपका मैथ्स पूरा, ये है आपका फिजिक्स के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, जैसे मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन अगर आ रहा हो तो, या फिर केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सॉल्युबिलिटी निकालना फॉर्मूला है वो चीज हो गई, जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सब। बाकी आपका पूरा बायोलॉजी और मैक्सिमम सोशल साइंस थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में आता है, जो कि आपको लास्ट के 1 घंटे में नहीं करना है। आप इनफैक्ट अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो आप फिर भी कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे ना तो आप याद कर पा रहे हो, आपकी नींद भी वेस्ट हो रही है और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा मेरे पापा एक चीज बोलते थे कि बेटा अगर मान ले कि तू एग्जाम टाइम में कुछ नहीं कर रहा है ना, तो तू सो जा। तू या तो पढ़ाई करेगा या तो तू सोएगा। तू गेम नहीं खेलेगा, तो फोन नहीं चलाएगा, तो मस्ती नहीं करेगा। और उनकी बात इतनी सही थी कि अगर आप जिस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हो उस टाइम पे सो जाओ, क्योंकि वो आपके बाकी सारी एक्टिविटीज से ज्यादा आपके ब्रेन को एम्पावर करता है। स्लीप इज अ मस्ट। और दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड स्ट्रेटेजी, जो कि अपने स्लीपिंग और वेकिंग अप टाइम्स को फिक्स कर लो। बहुत टाइम से सब बोलते हैं कि भैया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। तुम रात के 2 बजे तक पढ़ते हो, रात के 3 बजे तक पढ़ते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपका ये टाइम फिक्स होना चाहिए कि भैया 2 बजे तक पढ़ रहा हूं तो 2 बजे तक ही पढ़ रहा हूं, 3 बजे सो जाऊंगा। 3 बजे तक पढ़ रहा हूं तो 3 बजे सो ही जाऊंगा, 4 बजे सो ही जाऊंगा, 5 बजे सो ही जाऊंगा। और ये डेली रूटीन में फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आज तो 1 बजे सो गए, कल तो बिल्कुल जोरदार तरीके से 5 बजे तक पढ़ रहे हैं, परसों के दिन भैया 10 बजे सो गए। ऐसी हरकतें मत करो। अगली स्ट्रेटेजी कि आपको मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना है, नो मैटर व्हाट। अब मैं मैथ्स समझने वाले बच्चों को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक वो बच्चे हैं जिनको पीरियोडिक टेस्ट में 50% से कम मार्क्स आए, एक वो बच्चे जिनको पीरियोडिक टेस्ट में 50 से 80 के बीच मार्क्स आए, और एक वो बच्चे जिनको 80% से ज्यादा के मार्क्स आए। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो, यानी कि 50% से कम वाली में हो, तो आपको अपने मैथ्स को उतने ही मिनट प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 50 मार्क्स से कम आए आपके, तो आपको 50 मिनट डेली मैथ्स की प्रैक्टिस रखना ही रखना है। अगर आपके 50 से 80 के बीच में है, तो जो डिफरेंस है यानी कि करीब 30 टू 40 मिनट्स, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। और अगर आपके 80% मार्क्स से ज्यादा हैं, तो जितने आपके बच गए, यानी कि 80 से 100 में जाने के बीच में जो 20% मार्क्स आपके बच गए, आपको उतनी देर मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना है। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ जिस दिन आप मैथ्स पढ़ने वाला। फॉर एग्जांपल आज मैंने सोचा कि भाई साइंस और सोशल पढ़ने वाला हूं, तो आज मेरे शेड्यूल में था कि आज मुझे साइंस पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, तो आज मैं मैथ्स नहीं पढ़ने वाला हूं। उस दिन भी आपको मैथ्स को इन मिनट्स के हिसाब से प्रैक्टिस करना है। अगर आप पहली कैटेगरी में हो तो 50 मिनट, दूसरी कैटेगरी में तो 30 से 40 मिनट, और तीसरी कैटेगरी में तो 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट तो आपको मैथ्स डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। इससे आपकी सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि आप क्या करते हो ना, भले आप 4 सवाल करो, भले आप 2 सवाल करो, भले आप 5 सवाल करो, भले आप 10 सवाल करो, जितने कर सकते हो उतने करो, बट इतने मिनट तक मैथ्स को रोज प्रैक्टिस दो। अब आते हैं अगले सेक्शन पे। ये है कुछ जादुई ट्रिक्स। ये जादू आपकी क्लास 9th और 10th, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आपकी हाफ ईयरली को 100 गुना आसान बना देंगे। सबसे पहले ट्रिक है पढ़ने के ऊपर, कि पढ़ना कैसे है, एग्जैक्टली क्या चीजें करनी भैया बस वो बता दो। अब मैं आपको कोई घुमाऊंगा नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं कि क्या करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी चैप्टर अगर आप उठा रहे हो, सबसे पहले उसका एक 1 शॉट लेक्चर देखो, उसके बाद में उसकी एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस करो, और उसके बाद में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज कर लो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भैया ये इनटेक्स्ट बैक और सब कुछ तो मिल जाता है, अब तीसरी कैटेगरी कहां से लाएं, क्योंकि हमारे पास जो बुक्स है उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। भैया हमने क्वेश्चन बैंक खरीदी, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, इधर बहुत सारे क्वेश्चन, सब जगह बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं मेरी जान, क्योंकि जो सेकंड रॉयल आने वाला है, जो सेकंड एपिसोड आने वाला है इसी सीरीज का, उसके अंदर आपके चैप्टर के हिसाब से मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। अब अगर ये सरप्राइज आप लोगों को अच्छा लगा, तो आपको वीडियो को अभी लाइक करना है, और जो टाइम स्टैम्प जहां पर मैंने सरप्राइज दिया उसको कमेंट करके बताओ कि इस टाइम स्टैम्प में भैया का एक सरप्राइज है, ताकि सबको पहले रिवील हो जाए। देखो सबका फायदा होना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है कि वीडियो पूरा देखो, इतने लाइक कर दो, उतने कमेंट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका फायदा होना चाहिए। दूसरा, मैथ जब आप सॉल्व करने बैठो, अब साइंस और सोशल साइंस में तो ये चीज क्लियर हो गई कि आपको 1 शॉट लेक्चर देखना है, इनटेक्स्ट बैक क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेने, दैट विल बी मोर देन इनफ। और इनफैक्ट तो मैं कहता हूं कि अगर मान लो एग्जाम के 2 दिन पहले बचे हो ना, और आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इनटेक्स्ट और बैक करने का, तो जो क्वेश्चंस मैं दूंगा ना, सिर्फ वो कर लेना। मेरे दिए क्वेश्चंस, इतिहास गवाह है कि पिछले साल क्लास 9th में 80%, 90% पेपर एज इट इज बन के आता, जो मैं अपनी 4-4, 6-6 घंटे की मैराथन से बनाता हूं। तो क्लास 9th का भैया जो जितना एक्सपीरियंस मुझे है, थैंकफुली यूट्यूब पे उतना किसी के पास में भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट गाइडेंस दे पाता हूं। अब देखो मैं जाने बहुत सिंपल सा गणित बताता हूं कि आपकी एग्जाम के अंदर जो 80% क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 20% सिलेबस से आते हैं। इसका मतलब कि ये वही रिपीटेड चीज है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जिनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो हम घबरा जाते हैं ना कि भैया इतना सारा सिलेबस कैसे करेंगे, मेरी जान तुम्हें वो करना ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ वो कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा चीजें करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट चीजें कैसे पता चलेंगी? पहला तो या तो अगर आपने मेरे 1 शॉट लेक्चर्स देखेंगे यूट्यूब में, तो मैं हमेशा हर लेक्चर के अंदर बता देता हूं कि भैया कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके टीचर्स ने आपके स्कूल के अंदर आपको बता रखा होगा कि कौन सी
चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जब आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है वो भर दोगे तो मैं अगले वीडियो के अंदर जो आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसके अंदर आपको ये चीज बता दूंगा कि भैया किस चीज को कैसे प्रिपेयर करना है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। एक बार आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, बाकी आप लोगों का सारा काम मैं आसान कर दूंगा। अब दिस ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूज कि मैथ्स के अंदर आपको हर एक सवाल तो करना नहीं है, आपको मैथ्स के अंदर 3 सिंबल्स को डिफाइन करना है। एक है टिक मार्क, इसका मतलब कि आपने जब कोई सवाल किया तो एक बार में आपसे चमक गया और बिल्कुल आप बिल्कुल शेर बन गए, भैया आपने से हो गया। दूसरा मार्क है कि आप उसके ऊपर एक स्क्वायर या फिर एक सर्कल लगा दो, इसका मतलब कि जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे तो आप बहुत देर तक फंसे रहे कि आपको समझ नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है, और आपको हो सकता है किसी और की हेल्प लेनी पड़ी हो या फिर आपने खुद से ही बट थोड़ा टाइम लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका मतलब वो क्वेश्चन आपसे रिवीजन मांग रहा है, वो आपको बोल रहा है कि भाई रिवाइज कर मुझे, तो वहां पर आप सर्कल लगा दो। तीसरा सिंबल है क्रॉस, इसका मतलब कि भैया अपने से वो सवाल बिल्कुल नहीं हुआ, जब आपने देखा तो अपनी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जब हमने उस सवाल को करने की कोशिश की हमसे कुछ भी नहीं चमका, हमको एक चीज समझ में नहीं आई, तो या तो हमने उसका सोल्यूशन देख लिया, कहीं से टाप लिया, या फिर हमने किसी और की मदद ले ली कि भैया थोड़ा सा बता दे क्या करना है, और आपने थोड़ा बहुत करके कोशिश की बट आपके अभी तक वो पल्ले नहीं पड़ा। अब ये जो 3 टाइप के मार्क्स आप अभी से लगाना चालू करोगे, हो सकता है आपने पहले से लगाए हो, अगर आप अभी से लगाना चालू करते हो तो ये चीज आपको थोड़े टाइम बाद हेल्प करेगी कि जब एग्जाम आने वाली होगी ना तो आपको टिक वाले क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ सर्कल वाले और क्रॉस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप इतनी सी मार्किंग में आप अपना एक्स्ट्रा 2 सेकंड पर क्वेश्चन दे देते हो तो आपकी एट दी एंड आपके घंटों बच जाएंगे, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस करते नहीं बैठने पड़ेंगे, सिर्फ वो जो सर्कल और क्रॉस वाले क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे। और अब अगर कोई ज्ञान दे रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ लो जाके तो उतना टाइम नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ नोट्स से रिवाइज करो। आपने अगर नोट्स बना रखे हो, जैसे मैंने पहले बताया था कि नोट्स कैसे बनाना, अगर बाय चांस आपने तब भी नहीं बना, हम तो भैया नोट्स का वीडियो देख लेते हैं, एक चैप्टर का नोट्स बनाते उसके बाद नोट्स बनाना भूल जाते हैं। मैं समझता हूं तुम्हारी बात, अब मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प ऐसे कर सकता हूं कि आपको फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सारी चैप्टर्स हमने कवर कर दिए, तो सोशल साइंस और साइंस के सारे नोट्स, इनफैक्ट मैथ्स के भी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें 1 पेज में सब कुछ डालने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको ऐप के ऊपर ना फ्री में वो कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब कोर्स वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ऐप के टर्म्स में हमने सारी चीजों को एक साथ रखा हुआ है, मतलब आपको 1 पेज नोट्स के लिए ऐसा नहीं करना कि भाई गूगल ड्राइव में कहीं लगी हुई है, कहीं वाले लिंक वहां है, कहीं वाले पीडीएफ टेलीग्राम है, आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें प्रॉपर्ली फॉर्मुलेटेड, ताकि आपको अपना दिमाग या एक सेकंड भी इस बात पे वेस्ट नहीं करना पड़े कि कौन सा मटेरियल कहां है। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं कि 9th ऑलरेडी आपकी जिंदगी की सबसे टफेस्ट क्लास है, और हाफ ईयरली एग्जाम जो होती है ना वो एनुअल के कंपैरिजन में 2 गुना डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपके स्कूल वाले चाहते हैं कि आप फाइनल एग्जाम आने से पहले थोड़ी मेहनत करना सीख जाओ, तो आपकी पीरियडिक टेस्ट, आपकी हाफ ईयरली सब डिफिकल्ट होती है। तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट क्लास की सबसे डिफिकल्ट एग्जाम देने वाले हो, तो अगर आप कहीं पे इसमें 19-20 रह जाते हो ना तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मुझे इस बात का 1% भी अंदाजा नहीं है कि मेरे 9th की हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए थे, तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा मोटिवेशन है कि भाई जो भी मार्क्स है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस जहां पर आप अपना 100% दे सकते हो दे दो। अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि भैया बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, हमको चीज समझ में नहीं आ रही है, तो अपने दिमाग को ज्यादा प्रेशराइज मत कर मेरी जान, ये एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डेफिनेटली थोड़ा सा हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, बट इस एग्जाम से आपको कतई जिंदगी में तो कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है। और ना ही आपको ऐसा है कि भाई अगर आप 10th से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको लगता होगा कि भैया अपने मार्क्स जुड़ जाएंगे, फाइनल बोर्ड्स में रिजल्ट थोड़ा खराब हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। आप हाफ ईयरली देने मत जाओ, मैं आपको बोलता हूं आप मत दो हाफ ईयरली, आपके तब भी स्कूल वाले पूरे मार्क्स भर देंगे। अब अल्टीमेटली जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है ना, वो आप रिवाइंड करके देखो कि मैंने क्या बोला था कि पढ़ना इज मच ग्रेटर देन एनी अदर स्ट्रेटजी। और अगर आपके स्कूल के टीचर्स ने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बता रखे तो उनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। दैट बीइंग सेड, हम लोग खत्म करते हैं हाफ ईयरली रॉयल का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर सेकंड जो आएगा इसका वो आएगा आपके फीडबैक के बाद में कि आपके क्लास में कौन से चैप्टर्स आने वाले, आपके एग्जाम में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, उनके हिसाब से मैं एक चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मेरी जान देख, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर ये कर, ये मत कर, मोशन के अंदर ये कर, ये मत कर, आपको हिस्ट्री के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ नहीं आ रहा तो ये करो, ये मत करो, अरे आपको ज्योग्राफी के अंदर इंडिया साइज एंड लोकेशन में ये याद नहीं हो पा रहा कि कितने किलोमीटर की रेडियस है तो उसको छोड़ो, ये याद कर लो। ये सारी चीजें चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। बहुत मजा आया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने। देखो एक चीज बता दूं कि मैं जनरली ऐसा नहीं करता हूं कि स्मार्ट बोर्ड पे खड़ा हो गया और सिर्फ 4-5 पॉइंट्स लेके बैठ गया, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो बनाने में सच में कोई मेहनत नहीं लगती है। दैट इज जस्ट अ 15 मिनट्स टास्क। आपको बस खोलना है कैमरा, आपको पीछे स्लाइड्स लगा देनी है और बस फटफट आगे बढ़ना और वीडियो खत्म हो गया। इस टाइप की वीडियोस में हमेशा इसलिए बनाने की कोशिश करता हूं थोड़ी डिफरेंट कि भाई सब लोग वो चीज कर रहे हैं और मैं वो नहीं करना चाहता, तो सब लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं अलग से मेहनत डालता हूं, एडिटिंग में डालता हूं, शूटिंग में डालता हूं, सब कुछ सेटअप करने में डालता हूं कि तुम लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम बस आए हो और एक पढ़ाने वाले व्यक्ति को देख रहे हो जो पढ़ाने वाला वीडियो बना रहा है और चल दिए। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम देख रहे हो एक मूवी, और उस चीज के लिए मैं रोज मेहनत करता हूं। तो उसके लिए प्लीज मेक श्योर कि आप अगर कोशिश कर सकते हो तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमें जल्दी हिट करना है। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको भर देना, कमेंट्स के अंदर बता देना आपके कौन से चैप्टर्स और जितने भी टाइम स्टैम्प्स जो भी अच्छा लगा बता देना। और हम लोग मिलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, आप जाके देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और जस्ट पढ़ लो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, और टेंशन मत लो, मैं हूं।